दोस्तों चाहे मार्केट में कितनी ही गाड़ियां आ जाएं, लेकिन होंडा सिटी का एक अपना क्लास है भाई। भले ही वरना आप देख लो या आप वर्टस देख लो, लेकिन जो होंडा सिटी की लेगेसी है उसे कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा भाई। क्योंकि जो इसका कंफर्ट आपको मिलता है, जो इसकी ड्राइबिलिटी आपको मिलती है, जो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस आपको मिलती है ना, वो उन गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि होंडा आज भी अपने नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ही काम करता है, जिस वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी मिलती है, माइलेज भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। तो आज हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं होंडा सिटी के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। तो जानेंगे हम यहाँ पे आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या एक्स शोरूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और क्या ऑफर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखना भाई, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, जिससे कि आप कोई भी जानकारी मिस कर दें भाई। क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑफर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है हमारे सामने भाई, ये सिटी का टॉप एंड वेरिएंट है, यानी ZX CVT हमारे सामने खड़ा है। ZX इसका टॉप एंड वेरिएंट में ही आता है, जिसमें आपको ADAS लेवल 2 भी देखने के लिए मिल जाता है, लेन वॉच कैमरा भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे भाई एक्स शोरूम वैल्यू की, तो यहाँ पे आपको 16,35,000 रुपए का एक्स शोरूम देखने के लिए मिलती है। जहाँ पे आपको इसके कंपटीशन में केवल सेकंड टॉप वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे आपको 16,35,000 में भाई ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं। 1500 सीसी का होंडा का रिलायबल इंजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। ऑन रोड आता है ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड पड़ती है भाई 18,70,000 रुपए के आसपास ऑन रोड। फ्रंट में बात करेंगे तो भाई देखिए, ग्रिल पोर्शन में ही आपको होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा क्रोमिंग में। ऊपर से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रोम स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है, जो गाड़ी के लुक्स को काफी इनहेंस करती है। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प्स, लो बीम हाई बीम आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये अपर वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है, और इसी में आपको LED टर्न इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। फॉग लैंप्स की बात करेंगे तो भाई नीचे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये भी आपको LED में ही मिलेंगे। और फ्रंट में यहाँ पे देखेंगे तो भाई बम्पर लिप्स देखने के लिए मिलते हैं, जो गाड़ी को और एक स्पोर्टी फील कराते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो हल्का हल्का आपको कार्बन फाइबर वाला टच यहाँ पे फील कराता है। हुड में कर्टन क्रीजेस आपको सेम वैसी ही देखने के लिए मिलती है, जैसे आपने नॉर्मल देखी होंगी। साइड प्रोफाइल्स अगर बात करेंगे तो भाई ये देखिए, गाड़ी का लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। भाई क्या क्लास आता है भाई, एकदम लंबी लंबी फील होती है यहाँ पे। डायमेंशंस की बात करूंगा तो वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, स्क्रीन में आप देख लीजिए। अब साइड में खड़े हैं तो भाई टायरों की बात क्यों ना हो, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई डायमंड कट एलॉय व्हील्स। टायर प्रोफाइल की बात करूंगा 185/55 R16 का टायर प्रोफाइल मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे। ओवावियम में ही आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो भाई आपको देखिए कैमरे का पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है भाई लेन वॉच कैमरा। डोर हैंडल्स में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। स्मार्ट की एंट्री का बटन आपको भाई को ड्राइवर साइड में मिलता है। B+ आपको यहाँ पे ब्लैक डॉट देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर से सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको मिलेगा। को ड्राइवर साइड आपको भाई फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर रियर से बात करेंगे तो ये देखिए भाई, गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भाई। सेंटर में होंडा का लोगो है, सिटी की बैजिंग है, आईवीटेक की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी देखने के लिए मिल जाएगा। टेल लैंप्स आपको यहाँ पे भाई पूरा LED में देखने के लिए मिलता है वाला पोर्शन। रिवर्स लैंप आपको हेलोजन में मिलते हैं, इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिल जाते हैं। 4 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं भाई। यहाँ पे आपको डिफ्यूजर भी देखने के लिए मिलेगा भाई, इसमें भी आपको कार्बन फाइबर वाला टच देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। रिफ्लेक्टर्स आपको उसके नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा पॉइंट भी देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में आपको स्टॉप लाइट है, डिफॉगर है। और बूट की बात करेंगे तो ये देखिए भाई, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच ओपनिंग यहाँ पे मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और बूट स्पेस भाई ये मिलता है, काफी बड़ा बूट स्पेस मिलेगा भाई। 506 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेपनी की बात करेंगे ना, एक खास बात है भाई, ये देखो जादू, अरे स्टील व्हील रिम मिल रहा है भाई यहाँ पे देखने के लिए। पहले इसमें एलॉय व्हील ही आता था, अब यहाँ पे देखेंगे तो 175/65 R15 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। बाकी टूल किट वगैरह वहाँ पे रखी गई है। और बूट लैंप की बात करेंगे तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपको पूरा कवर देखने के लिए मिलेगा। इसको कर देते हैं बंद, गाड़ी के अंदर चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये देखिए भाई, बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है भाई। और ये देखिए प्रीमियमनेस तो यहाँ पे फील होती है ना, जब यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। यहाँ पे भी आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलता है लेदराइट में। 4 के 4 पावर विंडो के स्विच हैं, सेंटर लॉकिंग का बटन, ओवावियम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन है। डोर हैंडल क्रोम फिनिशिंग में मिलते हैं। ट्विटर की प्लेसिंग यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग है, बॉटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट है। और इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई ये देखिए, मतलब देखने में ही एकदम लग्जरी वाला फील यहाँ पे आपको आता है। सीट्स की बात करेंगे तो पूरी आपको लेदर पॉलिस्ट्री यहाँ पे मिल जाती है। सॉफ्ट कुशनिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। 6 एयरबैग एज अ स्टैंडर्ड फीचर आपको सिटी में देखने के लिए मिलता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको हाइड्रोलिक में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी का फ्यूल टैंक का लिड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं, गाड़ी का हुड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए एक चोर पॉकेट मिल जाती है, जिसमें आप कुछ भी चीज छुपा के रख सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलैम्प लेवलर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक गाड़ी है और ये एक रोशनी जैसी दिख रही है। यह है आपका साइड व्यू मॉनिटर भाई। यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जिसका डिस्प्ले आपको म्यूजिक सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ अंदर बैठते हैं
तो ये देखो भाई क्या क्लासी इंटीरियर लगता है यार, मतलब कितनी जो चीजें दी है ना, मतलब एकदम कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं दी है। अब देखिए यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग का टच मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको देखिए लेदराइट में सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, ये आपका हार्ड प्लास्टिक ही है। यहाँ पे आपको देखिए सिल्वर वाला इंसर्ट मिल जाएंगे, सेंटर में आपको टच म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको एसी कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी जो आपको ऑटो में और मैक्स कूल फंक्शन के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए टाइप ए के 2 पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट का अडाप्टर सॉकेट है, एक प्लेस मिल जाएगा जिसमें आप कुछ भी चीज रख सकते हैं, फोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। गियर नॉब भाई आपको कुछ इस तरीके से मिलता है भाई, सीवीडी ट्रांसमिशन है तो इन्फिनाइट गियर यहाँ पे होंडा कहता है, बाकी वरना 7 स्पीड्स तक का ये चलता है। बाकी इकोन मोड है PRNDS, स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक और स्पेस मिल जाता है भाई यूटिलिटी के लिए। आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो भाई ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, प्लस स्टोरेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। ये देखिए भाई स्टीयरिंग व्हील हल्का सा फ्लैट बॉटम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, लेदर रैप में मिलता है और काफी सॉफ्टनेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। सेंटर में होंडा का लोगो है, बाकी म्यूजिक के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, एडास लेवल 2 के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बाकी पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको भाई वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं जो आपको ऑटो में मिलता है। और देखिए भाई क्लस्टर पूरा डिजिटल मिलता है भाई, अभी ऑन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि गाड़ी की बैटरी लो है। बाकी ये देखिए भाई फ्रेमलेस IRU यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रीडिंग लैंप्स आपको LD में ही मिलते हैं। ये सनरूफ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, देखिए कुछ इस तरीके से कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं। ये माइक की प्लेसिंग है, यहाँ पे भाई वैनिटी मिरर आपको मिल जा रहा है, क्या बात है, लाइट नहीं मिल रही लेकिन, और यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए भाई डिसेंट सा स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको भाई डेड पेडल भी देखने के लिए मिल जाएगा। कंफर्ट की बात करूंगा तो ये देखो भाई हेडरूम स्पेस जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, सीट्स की डिजाइन काफी अच्छी खासी है, कुशनिंग काफी सॉफ्ट जिस वजह से आपको काफी कंफर्टेबल फील होता है गाड़ी के अंदर। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का। अब बात करते हैं रियर सीट्स की, देख लेते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। भाई पीछे का दरवाजा खोलता हूँ ना तो ये देखिए भाई जैसा फ्रंट डोर देखा था वैसे ही पैटर्न यहाँ भी मिलता है, बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्ट टच है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। और विंडो का स्विच, डोर हैंडल वही क्रोम फिनिशिंग में, ट्विटर की प्लेसिंग है, स्पीकर्स की प्लेसिंग है, बॉटल होल्डर स्पेस है, और इंटीरियर भाई रियर से कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा भाई। देखिए ऊंचे ऊंचे हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई, 3 मिलते हैं यहाँ पे आपको। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको सेंटर में आ जाएगा भाई जिसमें 2 कप होल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। रियर एसी वेंट्स है, यहाँ पे आपको 2 सॉकेट मिल जाते हैं चार्जिंग के, देखिए भाई 12 वोल्ट के। और भाई ये देखिए, ये देखो भाई मैगजीन पॉकेट है, एक छोटी सी पॉकेट और मिलती है जिसमें आप फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज कैरी होती है भाई। रीडिंग लैंप से यहाँ पे आ जाते हैं भाई, ये कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, ग्लॉसी में आपको मिल रहा है, पूरा शाइन मारता हुआ, मतलब लग्जरी वाला फील आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए आपको ग्रैबिंग हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कोट हैंगर विद ग्रैबिंग हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। कंफर्ट की बात करूं तो भाई ये देखो हेडरूम स्पेस ठीक ठाक यहाँ पे आपको मिल जाता है। मेरी हाइट 5.7 इंच की है, लेकिन एक बार आप गाड़ी में बैठ के देखिए आपको कैसा फील होता है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेगरूम स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, नी रूम स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब सिटिंग वाइज तो काफी कंफर्टेबल है, कुशनिंग्स काफी सॉफ्ट यहाँ पे आपको मिलती है, रिक्लाइनिंग एंगल भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है सिटी में। तो भाई ये तो था कुछ रियर का। आप बात कर लेते हैं इंजन में की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये है कुछ इसका इंजन, क्या बात है, मेन तो यही है होंडा का जो जिसके लिए रिलायबल रहता है भाई। अब अगर इस इंजन की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन भाई, नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है। जिसकी पावर की बात करूंगा तो 119 की BHP इंजन निकाल के देता है, और टॉर्क की बात करूंगा तो 145 न्यूटन का टॉर्क इंजन निकाल के देगा। माइलेज की बात करें तो भाई कंपनी कहती है यहाँ पे 18.5 का माइलेज, बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। ब्रेकिंग्स में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल और ESP जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। पीछे से इंसुलेशन का वर्क है, नीचे से आपको इंजन प्रोटेक्टर शीट है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वारंटी की बात करूं तो भाई 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की तो वारंटी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ही आपको देता है, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 7 साल तक का अनलिमिटेड। उसके बाद भाई आप इसे 10 साल तक का बढ़ा सकते हैं भाई। इतनी लंबी वारंटी खैर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती है भाई। ये तो था कुछ इसका इंजन। अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे होंडा सिटी के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में जो हमारे सामने खड़ा है भाई। फीचर्स की बात करेंगे प्राइस रेंज के हिसाब से तो भाई आपको बहुत अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं भाई, जैसे एडास लेवल 2 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। टॉप मॉडल मिल रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है भाई इस प्राइस रेंज में, यानी 18,70,000 रुपए में। जहाँ पे नॉर्मली मैनुअल ट्रांसमिशन आपको और गाड़ियों के देखने के लिए मिलेंगे टॉप वर्जन के, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जा रहा है। और दूसरी चीज होंडा की रिलायबिलिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। वारंटी तो भाई आप 10 साल तक का एक्सटेंड कर सकते हैं, ये और कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो बाकी आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगती है दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और अगर मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।